अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं क्लिनिकल साइकोथेरापिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की टाइप है क्लस्टर सी। उसका फर्स्ट टाइप है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस किस्म के लोग होते हैं, इनके अंदर क्या वजूहत होती हैं जिनके ज़रिए आप किसी को देख के ही समझ सकते हैं इनको अवॉइडेंट जैसे इश्यूज़ हैं। अब इस तरह के लोग जो होते हैं इनके अंदर क्रिटिसिज्म की बहुत ज़्यादा आदत होती है, रिजेक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले लें या कोई भी फेयर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अपनी ज़ात और ताल्लुकात से मुतालिक बहुत ज़्यादा यानी कि उलझे हुए होते हैं। आप कुछ वजूहत के ज़रिए जानते हैं इनके अंदर क्या इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप किसी को जान के कह सकते हैं इनको जो अवॉइडेंस जैसी पर्सनैलिटी जैसे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले ये ऐसे प्रोफेशन से अवॉइड करते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग का काम ज़्यादा हो या ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात या बातचीत करनी हो, और ऐसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहाँ कम लोग हों। इसके अलावा इनके अंदर डर सा रहता है कि कोई मेरे बारे में ऐसी बात ना कर दे जिससे मुझे शर्मिंदगी की तंज का सामना करना पड़े, और अपने अंदर बहुत ज़्यादा शर्म भी महसूस करने लगते हैं। और इसके अलावा ये अपने रिलेशन ताल्लुकात बहुत कम बनाते हैं, अपने चाहे फैमिली में हो या काम की जगह में हो। इनके अंदर रिजेक्शन की आदत बहुत ज़्यादा होती है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने अंदर इस तरह महसूस करते हैं जैसे बहुत कम काबिलियत के, और डर सा रहना, और थोड़े कामचोर भी होते हैं यानी कि जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं और अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि दूसरों से मैं बहुत कमतर हूँ। और अमूमन इनके अंदर कोई इनको डांट भी दे या इनको थोड़ा कुछ कह भी दे तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर खौफ महसूस हो जाता है, फिर उस जगह से अवॉइड भी करते हैं, उन लोगों से भी नहीं मिलते और अक्सर अमूमन ये डांट की सबब शर्मिंदगी के सबब लोगों से नहीं मिलते और कम लोगों से बातचीत करते हैं। अब इसमें क्या वजूहत हो सकती है जैसे ऐसे लोगों में इश्यूज पाए जाते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर में अगर देखा जाए तो एनवायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा है, जेनेटिक भी होता है, और इसके अलावा पेरेंटिंग स्टाइल अगर बचपन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है तो ऐसे लोगों में इस तरह के इश्यूज पाए जाते हैं। अब इसमें क्या बेहतर रहता है जिसके लिए इनको बहुत इंप्रूव बेहतर किया जाता है, इनको साइकोथेरेपी की जाती है, सेल्फ इमेज इनकी बहुत बेहतर की जाती है, हिप्नोसिस करके इनका वो डर खौफ भी ख़त्म किया जाता है, इनको पब्लिक से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट किया जाता है और इनके डेली बेसिस पे छोटे छोटे इनको टारगेट दिए जाते हैं जिसमें लोगों से जाके बात करें, मिलें और उसके बाद जाके हमें एक्सपीरियंस बताएं। तो इस तरह से इनको ऐसा ऐसे इंप्रूव किया जाता है और ये मैनेजेबल हो जाते हैं और ये अपनी बिल्कुल रियल लाइफ में बिल्कुल बाकायदा काम करने लगते हैं। इस हवाले से अगर आपकी सराउंडिंग में हो तो आप रेकी सेंटर कराची में रब्ता कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।